कि अगर वह असफल हुआ तो लोग उसे कमजोर समझेंगे। दूसरी ओर, जब माता पिता अपने बच्चों को यह सिखाते हैं कि तुम मेहनत करोगे तो सब कुछ सीख सकते हो, तो वे एक ग्रोथ माइंडसेट विकसित करते हैं। ऐसा बच्चा असफलता से नहीं डरता, बल्कि उसे एक अवसर की तरह देखता है। वह जानता है कि अगर वह अभ्यास करता रहेगा तो वह किसी भी कौशल में महारत हासिल कर सकता है। जिन बच्चों को उनकी मेहनत और प्रयास के लिए सराहा जाता है, वे ज्यादा लचीले और आत्मविश्वासी बनते हैं। अब बात करते हैं शिक्षकों की भूमिका की। एक अच्छा शिक्षक न केवल अपने छात्रों को ज्ञान देता है, बल्कि उनके माइंडसेट को भी आकार देता है। कुछ शिक्षक मानते हैं कि कुछ बच्चे जन्म से ही प्रतिभाशाली होते हैं और बाकी बच्चे उनसे पीछे रह जाएंगे। यह फिक्स्ड माइंडसेट का संकेत है और यह छात्रों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। जब कोई शिक्षक यह मान लेता है कि कुछ बच्चे गणित में कभी अच्छे नहीं हो सकते या कुछ बच्चे हमेशा औसत ही रहेंगे, तो वे अनजाने में उन बच्चों के आत्मविश्वास को कमजोर कर देते हैं। इसके विपरीत, एक ग्रोथ माइंडसेट वाला शिक्षक हर बच्चे को सीखने का अवसर देता है। वह जानता है कि हर छात्र अलग होता है, लेकिन अगर सही मार्गदर्शन दिया जाए तो सभी अपनी क्षमताओं को विकसित कर सकते हैं। डुवेक ने अपने रिसर्च में देखा कि जब शिक्षक छात्रों को यह विश्वास दिलाते हैं कि अगर तुम कोशिश करोगे तो तुम जरूर सीखोगे, तो वे कठिन विषयों में भी अच्छा प्रदर्शन करने लगते हैं। अब आते हैं कोच की भूमिका पर। खेल के मैदान में भी माइंडसेट उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि किसी क्लासरूम में। एक अच्छा कोच केवल शारीरिक क्षमताओं को ही नहीं, बल्कि मानसिक दृढ़ता को भी विकसित करता है। जब कोच केवल जीत पर जोर देता है और असफलता को नकारात्मक रूप में देखता है, तो खिलाड़ी जल्दी हार मानने लगते हैं। लेकिन जब कोच यह सिखाता है कि असफलता सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है, तो खिलाड़ी और भी मजबूत बनते हैं। ड्वेक ने कई सफल एथलीट्स और उनके कोच का अध्ययन किया और पाया कि महान कोच हमेशा अपने खिलाड़ियों को सुधार की मानसिकता सिखाते हैं। वे उन्हें यह नहीं बताते कि वे सिर्फ टैलेंटेड हैं, बल्कि यह सिखाते हैं कि मेहनत और सही रणनीति के बिना कोई भी सफलता संभव नहीं है। उन्होंने पाया कि सबसे सफल खिलाड़ी वे होते हैं जो अपने खेल में लगातार सुधार के लिए तैयार रहते हैं, न कि वे जो सिर्फ अपने टैलेंट पर निर्भर रहते हैं। हमारा माइंडसेट सिर्फ हमारे खुद के विचारों से नहीं बनता, बल्कि यह उन लोगों से आकार लेता है जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर माता पिता, शिक्षक और कोच सही दिशा में मार्गदर्शन दें, तो कोई भी बच्चा ग्रोथ माइंडसेट अपना सकता है और जिंदगी में महान ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। चैप्टर 6, माइंडसेट को बदलना, बदलाव की शक्ति। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई चुनौती आपके सामने आई और आपने खुद से कह दिया, मैं यह नहीं कर सकता, या फिर किसी असफलता के बाद अपने आप पर ही संदेह किया? अगर हां, तो इसका कारण आपका माइंडसेट हो सकता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि माइंडसेट कोई स्थायी चीज नहीं है। इसे बदला जा सकता है, इसे विकसित किया जा सकता है। चाहे हम कितने भी सालों से फिक्स्ड माइंडसेट के साथ जी रहे हों, हम खुद को बदल सकते हैं और यह बदलाव हमारी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। बदलाव आसान नहीं होता। हमारा माइंडसेट हमारे विचारों, अनुभवों और समाज से बने पैटर्न्स से तैयार होता है। जब बचपन से हमें सिखाया जाता है कि टैलेंट और इंटेलिजेंस जन्मजात होते हैं, तो हम उन सीमाओं को मानने लगते हैं। जब हमें बार बार असफलता से डराया जाता है, तो हम जोखिम लेने से बचने लगते हैं। लेकिन ड्वेक बताती हैं कि यह डर, यह सीमाएं असली नहीं हैं। यह सिर्फ हमारी सोच के बनाए हुए जाल हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जैसे ही हम इस सच्चाई को पहचान लेते हैं, बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। हमारे दिमाग की बनावट कुछ इस तरह की है कि यह लगातार सीखने और बदलने की क्षमता रखता है। न्यूरोसाइंस यह साबित कर चुका है कि जब हम किसी नई चीज पर मेहनत करते हैं, तो हमारे ब्रेन में नए न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं। मतलब, अगर आज हम खुद को किसी चीज में कमजोर समझते हैं, तो हम अभ्यास और सही माइंडसेट से उसे अपनी ताकत बना सकते हैं। लेकिन सबसे पहली चीज जो हमें करनी होगी, वह यह है कि हमें खुद को यह विश्वास दिलाना होगा कि बदलाव संभव है। जब हम फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट की तरफ बढ़ते हैं,
तो सबसे पहला बदलाव हमारे सोचने के तरीके में आता है। पहले जहां हम चुनौतियों को देखकर डर जाते थे, अब हम उन्हें एक अवसर के रूप में देखने लगते हैं। पहले जहां असफलता का डर हमें पीछे खींचता था, अब हम उसे सीखने के एक मौके की तरह अपनाने लगते हैं। लेकिन यह बदलाव तभी आता है जब हम अपने भीतर के नकारात्मक विचारों को पहचानना शुरू करते हैं। हर किसी के मन में एक फिक्स्ड माइंडसेट वॉइस होती है। यह वह आवाज है जो हमें बताती है कि हम काफी अच्छे नहीं हैं, कि अगर हम असफल हुए तो लोग हमें जज करेंगे, कि अगर हम किसी चीज में माहिर नहीं हैं तो शायद हम कभी नहीं हो सकते। लेकिन इसी के साथ हमारे अंदर एक और आवाज होती है, ग्रोथ माइंडसेट वॉइस, जो हमें प्रेरित करती है, हमें यह विश्वास दिलाती है कि हर असफलता हमें सीखने का मौका देती है, कि हमारी क्षमताएं तयशुदा नहीं हैं, बल्कि वे विकसित की जा सकती हैं। जब भी हमारे अंदर फिक्स्ड माइंडसेट की आवाज उठे तो हमें उसे चुनौती देनी चाहिए। अगर हमारा दिमाग कहे तुम यह नहीं कर सकते, तो हमें खुद से पूछना चाहिए, अगर मैं अभ्यास करूं, सीखूं और मेहनत करूं तो क्या मैं यह कर सकता हूं? जब हमारा दिमाग कहे तुम इतने स्मार्ट नहीं हो, तो हमें जवाब देना चाहिए, स्मार्टनेस स्थायी नहीं होती, मैं इसे विकसित कर सकता हूं। बदलाव के इस सफर में सबसे जरूरी चीज है धैर्य और निरंतरता। कोई भी माइंडसेट रातों रात नहीं बदलता। कई बार ऐसा होगा कि हम पुरानी सोच में लौट आएंगे, चुनौतियों से डर जाएंगे, असफलताओं से निराश हो जाएंगे। लेकिन यही वह पल होते हैं जब हमें खुद को याद दिलाना होता है कि बदलाव की प्रक्रिया जारी है। हमारे आसपास का वातावरण हमारे माइंडसेट को बहुत प्रभावित करता है। अगर हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो खुद को सीमाओं में रखते हैं, जो असफलता से डरते हैं, जो नए अवसरों से भागते हैं, तो हमारे लिए भी फिक्स्ड माइंडसेट से बाहर आना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हम ऐसे लोगों के साथ रहें जो चुनौतियों को स्वीकार करते हैं, जो मेहनत में विश्वास रखते हैं, जो निरंतर सीखने को प्राथमिकता देते हैं, तो हमारा माइंडसेट भी बदलने लगता है। इसीलिए हमें अपने आसपास ऐसे वातावरण का निर्माण करना चाहिए जहां ग्रोथ माइंडसेट को प्रोत्साहित किया जाए। माइंडसेट कोई स्थायी चीज नहीं है, इसे किसी भी उम्र में किसी भी परिस्थिति में बदला जा सकता है। हमें खुद पर विश्वास करना होगा, हमें अपनी सोच को चुनौती देनी होगी, हमें नई चीजें सीखनी होंगी, और सबसे जरूरी बात, हमें कभी भी खुद को सीमित नहीं करना होगा। हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा सक्षम हैं। हमें बस अपने माइंडसेट को बदलने की ताकत पहचाननी होगी, और फिर हमारी जिंदगी की हर चुनौती हमारे लिए एक नया अवसर बन जाएगी। तो दोस्तों, माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस से हमें यह सीखने को मिला कि हमारी सोच ही हमारी सफलता की असली कुंजी है। अगर हम अपने माइंडसेट को बदल लें तो जिंदगी की हर चुनौती एक नए अवसर में बदल सकती है। फिक्स्ड माइंडसेट हमें सीमित रखता है, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। हमें खुद पर विश्वास रखना होगा, असफलताओं से सीखना होगा और हर दिन अपने बेहतर संस्करण की ओर बढ़ना होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपने इससे कुछ नया सीखा हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं कि वीडियो का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा प्रेरित कर गया। अगर आप ऐसे ही और बुक समरीज देखना चाहते हैं तो बुकपीडिया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां हम आपके लिए एक और शानदार किताब का सारांश लेकर आएंगे। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने माइंडसेट को मजबूत बनाते रहिए।